प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर आपको अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा लगता है शायद मैं अकेला रह गया, अकेली रह गई, परमेश्वर मुझको भूल गया, परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया। परंतु यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 29 में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। और यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं, मेरे भेजने वाला मेरा साथ है। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने आपको रचा और आपको बनाया। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, एक माता अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, अपने दूध प्यार बच्चे को, पर तरस ना भी खाए, परंतु परमेश्वर मेरे प्रियो आपको नहीं भूलेगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जब हम परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से याकूब जब अकेला रह गया, तब परमेश्वर उसके अकेलेपन में उससे मुलाकात किया। जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं हाजिरा के जीवन में, जब वो सारा के द्वारा सताई गई और जंगल में भाग गई, तो परमेश्वर का दूत उससे आ मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, जब अब्राहम ने उसको निकाल दिया, क्योंकि सारा ने कहा दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। अब्राहम बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसको निकाल दे, परंतु इस्माइल और हाजिरा को जब निकाल दिया गया उस जंगल में, मेरे प्रियो वहां भी परमेश्वर उसके साथ रहा, उसके अकेलेपन में उनका सहारा बनकर रहा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आप किसी भी प्रकार से अकेलेपन से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं में आप सोच रहे मेरे साथ मेरा सहारा कोई भी नहीं, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको अकेला रहने नहीं देगा। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। देखिए, जब लिया अप्रिय गिनी गई, लिया को जब छोड़ दिया गया, जब याकूब राहेल से प्रीति रखता था और लिया अप्रिय गिनी गई, तब परमेश्वर ने उसको अकेला रहने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला और उसको संतान की आशीषों को दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर तरह से जो लोग अकेलेपन से होकर के गुजरते हैं, दुखों से होकर के गुजरते हैं, मेरे प्रियो उनके वो साथ रहता है। और इसलिए यीशु मसीह भी इस प्रकार से कह रहे हैं, सब मुझको छोड़ देंगे, सब मुझको छोड़कर भाग जाएंगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। और इस प्रकार से हर एक मनुष्य को ये जानने की आवश्यकता है, मेरे प्रियो, संसार आज आपके साथ है, कल आपका साथ छोड़ सकता है। जिनको आप देख रहे हैं आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, कल वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। संसार में कुछ भी हो सकता है, परंतु वो परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने आपको पृथ्वी में लाया। मेरे प्रिय, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, है ना? कई बार ऐसा बोलते हैं, हम अकेले आए, हम अकेले चले जाएँगे, परंतु ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हम जब जन्मते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ होता है, और हम जब मृत्यु में जाते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ऐसे समय में जब हम पृथ्वी पर आते हैं मेरे प्रियो, उस समय भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उस जन्म का समय वो नहीं जानती, उस मिनट को, उस सेकंड को, उस पल को नहीं जानती है, लेकिन वो परमेश्वर ही है जो उस बच्चे को उस समय में लेकर आता है, उस पल में लेकर आता है मेरे प्रियो। और जब वो जाते हैं इस पृथ्वी को छोड़कर, तब भी परमेश्वर के दूत उनको आकर के लेकर जाते हैं। मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, किसी भी पल में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, ये हमारा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर किसी को अकेला देखता है, जब किसी को परमेश्वर अप्रिय देखता है, जब किसी को तिरस्कार को देखता है, परमेश्वर उनके दुखों को समझता है, उनकी पीड़ाओं को समझता है, क्योंकि वो परमेश्वर अकेला ही अपनी सामर्थ के द्वारा हमारा उद्धार किया। वो परमेश्वर अकेला ही हमें संभाला मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अकेले ही हमें संभालता है, हमारी चिंता करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब भी कोई मनुष्य अकेलेपन से होकर के गुजरता है, वो उसका मित्र बन जाता है, वो उसका सहारा बन जाता है, उनका सहायक बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर पिता स्वयं सब कुछ अकेले ही हमारे लिए किया। और इसलिए जब मनुष्य उस अकेलेपन से होकर गुजरता है, उस दर्द को परमेश्वर समझते हैं।
और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे थे, मैं अपनों के बीच में आया, परंतु मेरे अपनों ने मुझको क्या-क्या अस्वीकार किया। मेरे प्रियो, वो आया, अपने लोगों के अपने घर में आया और उसके अपने लोगों ने उसको अस्वीकार किया। उसके भाई-बहन जो इस पृथ्वी में शारीरिक रूप से जो उसके माता-पिता, उसके भाई-बहन थे, उन्होंने भी उसको अस्वीकार किया। इसलिए तो वो कह रहा था, देखो, लोमड़ियों के भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं थी। यानी वो बेघर था, वो निकाला गया था, उसके लोग उसको छोड़ दिए थे, उसके भाई-बहन उससे कहते थे उसके चित्त ठिकाने पर नहीं है। मेरे प्रियो, वो किस प्रकार से तिरस्कार से होकर के गुजरा। वो इस बात को जान रहा था कि जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊँगा, सब कोई मुझको छोड़ देंगे, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। परंतु उस समय वो इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है, मेरे प्रिय। और इसलिए जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर कि हमारा साथ ना छोड़े, तो हम भी उसका साथ ना छोड़े, मेरे प्रियो। हम भी उसके साथ बने रहें और उसको प्रसन्न करने वाला जीवन को जिए, उसको भाने वाला जीवन को हम जिए। और तब तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम और परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें लेकर जाएगा, मेरे प्रियो। और परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम सहमति में जीवन को जिए, हम मेल मिलाप में जीवन को जिए परमेश्वर के साथ, हम उसके साथ दूरियों को ना बना लें। परमेश्वर ने जब अब्राहम को देखा, जब वो अकेला था, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, तो लिखा उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। हो सकता है उसके पिता की मृत्यु के बाद अब्राहम अपने आप को अकेला पाया, उसने परमेश्वर को ढूंढा होगा, परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके उसको वहां से निकाला। मेरे प्रियो, जब कभी हम अकेले होते हैं, कई बार किसी की मृत्यु के कारण हम अकेले हो जाते हैं, किसी के छोड़ के चले जाने के कारण हम अकेले हो जाते हैं, किसी के धोखा देने के कारण हम अकेले हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, आपके पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, फिर भी आप एक अकेलेपन में जीवन को जीते हैं, क्योंकि आपके हृदय की बातों को कोई नहीं समझता, आपको कोई नहीं समझता। आपको परिवार है, सब कुछ है, माता-पिता है, भाई-बहन है, सारा परिवार है, हो सकता है पति-पत्नी हो, लेकिन आपके अकेलेपन को कोई भी नहीं समझ सकता। परंतु परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुमको पृथ्वी पर लाया है, मैंने तुमको पृथ्वी पर रखा है, और इसलिए मैं तुम्हारे अकेलेपन को जानता हूँ। जब कभी आप अकेलेपन से होकर गुजर रहे, मेरे प्रियो, ये वही समय है परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। जैसे अब्राहम अकेला था और तब परमेश्वर ने उसको दर्शन को दिया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से जब आप यशायाह में पढ़ते हैं और उसके 51 के 2 में लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम उसकी ओर देखो, तुम ध्यान करो। और इस प्रकार से लिखा, जब वह अकेला था तभी मैंने उसको बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। परमेश्वर कह रहा है, जब वो अकेले थे तब मैंने उसको बुलाया। मेरे प्रिय, अकेलापन परमेश्वर ने आपको बुलाहट के लिए चुना है। ये अकेलेपन से अगर आप होकर गुजर रहे, धोखे के कारण अकेलेपन में, मेरे प्रियो, छोड़ दिए जाने के कारण अकेलेपन में हो, या किसी की मृत्यु के कारण अगर आप अकेलेपन में हो, किसी की ठोकर की बातों के कारण आप अकेलेपन में हो, बिन मित्रहीनता के कारण अगर आप अकेलेपन में हो, तो यही वो समय है जब परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। याकूब, जब हम देखते हैं वो अकेला रह गया, तब परमेश्वर का लिखा है वहां इस प्रकार से कि जब याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर के उससे क्या करने लगा, मल्ल युद्ध करने लगा। ये वो समय था जब परमेश्वर उससे क्या कर रहा है, मल्ल युद्ध कर रहा है, उससे वार्तालाप कर रहा है परमेश्वर, और उसके उसके जीवन को खोल रहा है। मेरे प्रिय, ये वो समय है जब हम अपने जीवन में अकेलेपन में होते हैं, तब हम रोते हैं, बिलखते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं, और ये वही समय है जब परमेश्वर अपनी बुलाहट को हमको देता है। ये वही समय है जब परमेश्वर के बुलाने का समय है। मेरे प्रिय, अकेलापन अब्राहम के लिए बुलाहट का समय बना, अकेलापन याकूब के लिए आशीषों के पाने का समय हो गया, लिया के लिए अकेलापन, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसकी जीवन में बच्चों के आशीष का कारण बन गया। मेरे प्रियो, हाजिरा के लिए परमेश्वर के दूत के द्वारा बातचीत करके उसके भविष्य के लिए एक बड़ी योजना का समय हो गया। हर अकेलापन परमेश्वर का समय है, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। इस प्रकार से लिखा, जब अकेला था मैंने उसे बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। ये वही समय है अकेलापन जब परमेश्वर आपको बुलाहट को दे रहा है,
परमेश्वर आपको आशीष को देने के लिए बुला रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए बुला रहा है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और वो परमेश्वर आज आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये अकेलापन आपके लिए बुलाहट का समय है, ये अकेलापन आपके लिए आशीष का समय है, ये अकेलापन आपकी बढ़ोतरी का समय है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं अब्बा पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के कारण प्रभु जी, आप अपने लोगों को एक बड़ी बुलाहट को दिए हैं। ये अकेलापन आपके लोगों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी बढ़ने का समय है प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर उनके बुलाहट का समय है, उनकी आशीष का समय है, उनकी बढ़ोतरी का समय है खुदा परमेश्वर। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी, और आपने अपने लोगों का ध्यान परमेश्वर पिता अब्राहम और सारा की ओर केंद्रित करने के लिए कहा, तुम उसकी ओर देखो, जब वो अकेला था मैंने उनके साथ क्या किया और कैसी भलाई को किया। आज वही परमेश्वर अपने लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं पिता, और खुदावन परमेश्वर आप अपने लोगों को आशीष और बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं पिता। इस अकेलेपन में हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हो सकता है बुजुर्ग अवस्था के कारण अकेले हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर, बुजुर्ग अवस्था के कारण पिता परमेश्वर वो अकेलेपन का सामना करें, कोई बातचीत करने वाला नहीं, परंतु प्रभु ये एक तैयारी का समय उनके लिए हो सकता है, एक अच्छा समय प्रभु जी, क्योंकि जिंदगी के अंतिम पड़ाव में परमेश्वर प्रभु जी अपने संबंधों को आपके साथ और मजबूत करने का समय परमेश्वर आपने उनको दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप वो परमेश्वर है, जब हम पृथ्वी पर आ रहे थे तब भी आप है प्रभु, और जब हम पृथ्वी से जाएंगे तब भी आप होंगे, और पिता जब हम आपके पास परमेश्वर जाएंगे तब भी आप हमारे संग होंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं अब्बा खुदावन परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपको आदर और महिमा को देते हैं हाँ पिता परमेश्वर। और एक एक प्रियजनों को परमेश्वर, हर एक खालीपन को प्रभु जी, हर चिंता को, हर बोझ को, हर द्वंद्व को परमेश्वर इस घड़ी समाप्त कर दीजिए। हर प्रकार का पिता मल्ल युद्ध जो शत्रु उनके जीवन से होकर लड़ रहा है और उनके जीवन को परमेश्वर नष्ट करना चाहता है प्रभु जी, अकेलेपन में शत्रु कई प्रकार से फायदे को उठाना चाहता है, परंतु उनकी तमाम युक्ति, तमाम योजना परमेश्वर नष्ट होने पाए, और आपके लोग और भी नम्र और परमेश्वर प्रेम से भर जाए इस अकेलेपन में। अकेलेपन से कारण परमेश्वर कड़वाहट से नहीं प्रभु जी, दूसरों की भलाई को देखकर परमेश्वर जलन से नहीं परमेश्वर, हाँ पिता दूसरों के जीवन को देखकर परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी अभिलाषों से नहीं परमेश्वर पिता, परंतु इस अकेलेपन के लिए वो धन्यवाद दे, क्योंकि ये वो समय आपने उनको दिया परमेश्वर जब आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। हाँ खुदान परमेश्वर, हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके लिए अकेलापन आपकी आशीष भलाई में बदल जाए पिता। और खुदा हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं पिता, जितने रोग दुख बीमारी में है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। इसी घड़ी हर बंधन टूट जाए, बीमारी की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हर प्रकार के अंधकार के कार्य को हम बांध दें यीशु के नाम से प्रभु, इनके जीवनों से, इनके परिवार से, इनके घर घराने से, और जितने भी हिस्सा डाह की आत्मा, जलन की आत्मा, हम सबको यीशु के नाम से इनके परिवारों से खदेड़ कर बाहर करते हैं पिता। वो आत्माओं का इनका कोई भी प्रभाव इनके जीवन में होने ना पाए, परंतु प्रभु ये क्षमा करने वाले, दया करने वाले और प्रेम से भरे जाए। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति आपके लोगों को भर रही है पिता, आपका धन्यवाद। आपका आत्मा एक एक के लोगों के जीवन पर कब्जा कर रहा है, एक एक के सोच विचार पर कब्जा कर रहा है हाँ पिता। हर प्रकार के नकारात्मक बातें, निराशा की बातें, हाँ पिता परमेश्वर व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंताओं की बातें परमेश्वर, मित्रहीनता के कारण प्रभु जो बातें उनके जीवन में होती है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर मुझको समझने वाला, मुझको जानने वाला कोई नहीं, ऐसे सारे विचारों के बंधन टूटे। और जाने पिता परमेश्वर आप हर घड़ी हर पल मौजूद है आपके बच्चों की बातों को सुनने के लिए, और ना सिर्फ सुनने के लिए परंतु खुदा परमेश्वर उसका अद्भुत रीति से प्रति उत्तर देने के लिए वे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर। अद्भुत भलाइयों से आपके लोगों का जीवन भर जाए, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में होने पाए, और परमेश्वर जिससे जाने उनका पिता उनके संग है, जिससे वो जाने उनका पिता परमेश्वर उनकी चिंता कर रहा है, जिससे वो जाने कि पिता किसी को संसार में उनकी परवाह हो या ना हो, परंतु आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, छोटी सी छोटी बातों की परवाह करते हैं पिता, और अद्भुत कार्य आप इस घड़ी कर रहे हैं पिता, अद्भुत रीति से अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं।
खुदान अपनी शांति से अपने लोगों को भरे, उनके पिता रोने को परमेश्वर प्रभु, उनके आंसुओं को परमेश्वर, उनके कहराने को परमेश्वर प्रभु जी आप देखें हैं पिता, और हर्ष और आनंद की बातों से अपने लोगों को भर रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते अबा खुदान रिखंदोरी अबा, और इसी घड़ी प्रभु जी हर एक रोने वाले पिता परमेश्वर आनंद से भर जाए पिता, हर एक जो चिंताओं से भरा हुआ हृदय है, निराशा से भरा हुआ हृदय, आपकी शांति से उनका हृदय भर जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद, आपको आदर महिमा देते हैं मेरे पिता, स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते खुदा नबा। आपके पुत्र यीशु के नाम से पिता प्रार्थना को मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।